पटना गया रोड में संपतचक बाजार गोपालपुर मोड़ स्थित आरके स्पोकन जोन के इंग्लिश गुरु के नाम से जाने वाले रणवीर सर इस बार विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा हर विद्यार्थी इंग्लिश बोले और इंग्लिश में ही बात करे। साथ में बोले कि हमारे यहाँ गरीब बच्चों को फीस में काफ़ी छूट दी जाती है एवं कमज़ोर विद्यार्थी को अलग से समय दिया जाता है। हमारे यहाँ एक बैच में मात्र 30 बच्चे को पढ़ाई कर सकते हैं। दिन भर में इस कोचिंग में 8 बैच चलते हैं। साथ में सभी विद्यार्थियों से सवाल करने पर विद्यार्थियों ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए बोला कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत बेकार है। वहीं उपस्थित रहे अंशु कुमारी, कुणाल कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। Good afternoon everyone, this is Ranveer sir, the faculty of English, and my institution name is RK Spoken Zone, which is near Gopalpur Mode, and I have been teaching spoken English, even literature, since 2008 at Sampachak Market. And a lot of students who are coming at RK Spoken Zone to learn English, how to speak English, especially British and American accent. A lot of students who have got nervousness, especially Bihar Board students, they did matriculation from government schools, and in government school English is not taught over there. That's why they are poor in their English. And in my institution, there are many facilities which I have given to my students. Especially there is a digital classroom, a smart sitting way, and there are many students who do not have knowledge about word stocks. So I give some assignments to improve their English at home. And in COVID-19, as I know that there was a pandemic in our country and the world, in COVID-19 I started my online classes. If any students who are interested to study English online, they can join my apps. And students who have got a lot of nervousness, they want to join, or they want to go other state, even other countries, and they have got accent and pronunciation issues, they can join my institutions. And I always limit students in my institution in a single batch, only 30 students in my campus. एग्जाम में बहुत कठिनाई होती थी और 10th में जैसे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो 12th में कंपलसरी इंग्लिश क्यों ज़रूरी है बताइए। ये तो दोगलापंथी है सरकार का, न्याय है, अन्याय है सीधा। कोचिंग में है, उस कोचिंग के बारे में क्या करा है? इस कोचिंग तो बहुत अच्छा है। यहाँ संपाचक बच्चों के लिए रणवीर सर से बहुत अच्छे माध्यम मिलते हैं पढ़ने के लिए इंग्लिश में। जो बच्चों को कमज़ोर है 11th-12th में, जो 10th में दिक्कत होती है उनको 11th-12th में आके वो अच्छा मार्क्स लाते हैं। आप हमेशा यहाँ का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रणवीर सर इज़ द बेस्ट टीचर इन संपाचक। और भी स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट को सजने से देना चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जहां आपको समस्या होती है सरकार के लिए बोलें, चुप न रहें और जब पढ़ाई करें सही मुद्दों में। ये न कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए 10th-12th तो आप पास हो जाएंगे, मगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण आप हमेशा जीवन में असफल होते हैं। अच्छा राहुल, एक बात बताइए ना, अभी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी जो है जॉब नहीं लग पा रहे हैं। इस बीच आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नेगेटिव नहीं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपना 2 ऑप्शन लेके चलता हूँ। या मैं पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना गाय का खटाल खोल लूँगा। मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ। पता है सरकार यहाँ रोज़गार देगी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ पे बड़ी बड़ी खुली नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो चपरासी के काम भी नहीं कर सकता हूँ या वर्कर के काम पे भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपना बिजनेस कर लूँगा। जब मैं सक्सेस नहीं होगा अपना लाइफ में तो खटाल खोलूँगा, गाय का सेवा भी हो जाएगा और दूध की कमी है तो उसमें उत्पाद भी कर लूँगा। हमको दरोगा का तैयारी करना है। जो इंग्लिश का तैयारी रणवीर सर से करते हैं और जिनको दरोगा का तैयारी इंग्लिश में करना है वो रणवीर सर के पास आकर कर सकते हैं। 18 में उसका पेपर और अब का पेपर दोनों में बहुत अंतर है। पहले का जो पेपर था उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है और अब के पेपर में, इसलिए मैं चेंज हुआ? जैसे पहले ऑब्जेक्टिव था 25, अब कितना हो गया 70% हो गया है। तो यही सब बहुत सारा उसमें चेंज हो गया। आंचल गुप्ता। अच्छा काजल जी, एक बात बताइए, बिहार में एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम अच्छा है पर बिहार में वो एजुकेशन लोग जो है अपना जॉब नहीं कर पाते हैं, पर जो एजुकेशन नहीं है वो ही जॉब ले सकते हैं इस बिहार में। तो आप अपने इंग्लिश टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ जो पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ के जो टीचर हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग के उतना हम लोग इंग्लिश के बारे में नहीं जानते थे, पर यहाँ आकर हम लोग बहुत सारे नॉलेज इंग्लिश के बारे में अध्ययन किया है। अच्छा, इसके बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आकर वो इंग्लिश का स्टडी करें और बहुत अच्छे से नॉलेज यहाँ का ले सके। It's me, Aryan Singh, from RK Spoken Zone. Tell me, what is the condition of Bihar in education department? Sorry? What is the condition of Bihar in education department?
I think the condition of Bihar is too bad as respect to another parts of our country, because I think in Bihar there are so many corruptions, and this relate our education so poor. That's it. And what is the solution of it? We have to change our leader. We have to do so many things. We have to make so many plans on it. After that we can change. Like what? Like we have to focus not only on study, we have to focus on games, another sports, and etc. activity curriculum, and we have to change teachers who are not well educated. We have to we should change it. That's it. Rahul Kumar. Okay, tell me now, what is the role of English in today's generation, and why government not taking action towards it? According to me, English is very important for us, because if you go any job, if you want to any job, so English is very important, because English is an international language. So this is very important for us. आपका नाम? शोभा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी इंटर का एग्ज़ाम थी। आप अपने इंग्लिश टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश टीचर के बारे में वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, यहाँ आर के स्पोकन जोन में आकर थोड़ा अच्छे बने हैं, मतलब स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहे हैं। कुणाल। Okay, tell me now, what should be changed in education system in Bihar? There are many changes in education system in Bihar, because we have got many subjects, and we have one focus, and that's why we have a change in schools, government schools like Sajja Library, communication skill systems, and computers labs, etc. to innovate their minds, and they have got jobs easily. Market spoken John. Ankit, tell me now, what should be changed in education system in Bihar? I think firstly changed 11th syllabus and 12th syllabus is both is compulsory in the 12th exam. And secondly, if any students in fail in his class, and so do not go in the next class upon 5th to 9th. Achha, don't you think that 11th and 12th syllabus is quite good? Yeah. It's compulsory in the 12th exam. So what's your biggest fear about 11th and 12th, that you want to change the syllabus? Yeah. Me myself, Kunal Kumar. So tell me one thing, which type of education system in Bihar by which every person get employed? According to me, there should be some changes in education system through which each and everyone get employed, because we know that there are many jobless person in our state. So we should change the education policy from subjective to the skilled and innovative India. That's why through which we can get employed. I am Gyanti Kumari from RK Spoken John. Okay, tell me one thing, who is the more responsible that our skilled India is not developed? This a student and a government is both are responsible for that. And what is the solution of it? Solution that government should provide us to proper facility to develop our skill. Facilities like? Like in government school, sports, computers, libraries. That's. लक्ष्मी कुमारी फ्रॉम RK स्पोकन जॉन। अच्छा लक्ष्मी जी, एक बात बताइए, अभी जो दहेज प्रथा चल रही है हमारे समाज में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा के बारे में मैं यह कहूँगी कि दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे जब कोई भी लड़का सरकारी नौकरी करता है तो उसका रेट लगता है, उसके पेरेंट्स उसको आई थिंक बेच देते हैं। हम फ्रॉम RK स्पोकन जोन। Aarti, tell me one thing, what is the purpose of education or being educated? The purpose of educating or being educated, that is about giving a student the skill they need to succeed in the new world and helping them grow the confidence to practice those skills. That's all. Thank you. I am Chanchal and I am the student of RK Spoken Zone. Okay, tell me one thing now, what is the difference in education system in both parties, like RJD, JDU in Bihar? I know that due to crime, RJD is not in power, but at least in that time, teacher attend their classes and education is better than this time. That in that time, just
in that time education is just opposite to that time, this time. That's all. Your name? Myself, Anshu, I am the student of RK Spoken Zone. Okay. Anshu, tell me one thing. Why people of India defame the degree of Bihar students? Because Indian people think that in Bihar the people are not more educated. That's all, they defame the degree of Bihar.